नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और सीधा जोधपुर से खबर, जहां राजस्थान की 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां भांजे रणबीर सिंह गहलोत के निवास पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी यहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 9.77% मतदान हुआ है। लेकिन जोधपुर से आपको ये अपडेट हम दे रहे हैं, जहां भांजे रणबीर सिंह गहलोत के निवास पर मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं सीएम गहलोत और सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी मौजूद हैं। सहपरिवार मतदान केंद्र पहुंचे सीएम अशोक गहलोत और मतदान केंद्र पर स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। अपडेट आपको दे रहे हैं आज, जहां लगातार जो मतदान प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि सरदारपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां से लगातार उनकी पारंपरिक सीट रही है। और वहीं भांजे रणबीर सिंह गहलोत के निवास पर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। साथ ही सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी यहां पर मौजूद और सहपरिवार मतदान केंद्र पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। मतदान केंद्र पर स्थानीय लोगों ने जोरदार सीएम का स्वागत किया है। और जयपुर से खबर, जहां झूठवाड़ा विधानसभा से उम्मीदवार राजवर्धन राठौड़ ने वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग किया है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा मतदान। जयपुर के मतदान केंद्र पर राजवर्धन ने मतदान किया है। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लगातार जो 199 सीटें हैं उन पर मतदान किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच ही मतदान प्रक्रिया चल रही है। जयपुर के मतदान केंद्र पर राजवर्धन ने मतदान किया है। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पूर्व देश के खेल मंत्री रहे हैं राजवर्धन सिंह। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत मतदान केंद्र पहुंचे और जोधपुर के मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे बीजेपी नेता। अपडेट आपको दे रहे हैं, लगातार सुबह से ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव की पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और इस बीच जो तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम नेता हैं, वोट कर रहे हैं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटें हैं जहां वोटिंग हो रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया जारी है। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीरें, जो मतदान केंद्र पहुंचे और जोधपुर के मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतदान प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। बता दें कि 199 विधानसभा सीटें हैं जहां सुबह से ही मतदान जारी है और सुबह 9 बजे के जो आंकड़े थे 9.77% मतदान हुआ है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया जारी है। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत मतदान करने पहुंचे। जोधपुर के मतदान केंद्र पर वोट डाला गया और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां लगातार सुबह से ही कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया जारी है। और जोधपुर से अगली खबर, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया है। परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया है। मतदाताओं के साथ लाइन में लगकर मतदान किया। अपडेट आपको दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने मत का प्रयोग किया है, परिवार के साथ मतदान किया है। बता दें कि सुबह से ही लगातार जो मतदान प्रक्रिया है वो जारी है। कड़ी सुरक्षा इसको लेकर पहले से ही की गई थी और साथ ही अब तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने मत का प्रयोग किया है। परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मत का प्रयोग किया, मतदाताओं के साथ लाइन में लगकर मतदान किया है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ने मतदान किया है और गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने परिवार के साथ मत का प्रयोग किया है। बता दें कि लगातार मतदान प्रक्रिया है वो जारी है और मत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मतदान किया है। परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बता दें कि 199 प्रदेश की सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है और काफी दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि राजस्थान का जो ट्रेंड है
हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की यहाँ पर परंपरा है। सियासी कल्चर इसे कहा जाता है कि यहाँ की जनता रिपीट किसी को नहीं करती है। लगातार जो जनता है वो सरकारें बदलती है। हर 5 साल में सरकार रिपीट नहीं होती है, बल्कि 2003 का देखा जाए तो यहाँ पर लगातार 2003 के बाद से ही सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है और किसी भी पार्टी की सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है। लेकिन 199 विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, जहां सुबह से ही मतदान प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय मंत्री हो, दिग्गज नेता हो, लगातार मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और उसी बीच हम आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने मत का प्रयोग किया है, अपने परिजन के साथ अपना वोट डाला है, मतदान किया है। मतदान केंद्र पहुंचे, वहां पर आम जनता की तरह लाइन में खड़े हुए और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है कि आम हो या खास, सभी के लिए एक लाइन में लगकर मत का प्रयोग करना होता है। किसी तरह का वीआईपी कल्चर यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरीके से लगातार जो दिग्गज नेता हैं मतदान कर रहे हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। एक आम नागरिक की तरह लाइन में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग किया है। तस्वीरें आपको हम स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने मत का प्रयोग किया है। और न सिर्फ केंद्रीय मंत्री, उनके परिजन ने भी, परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी मत का प्रयोग किया है। और साथ ही तमाम जो बीजेपी हो, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जिन पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन सब ने लगातार मतदान कर रहे हैं और जनता से जो है वो मतदान की अपील कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने की अपील सभी से की जा रही है। और स्वदेश न्यूज भी लगातार अपील करता है। राजस्थान से अगली खबर, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया ने मतदान किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बयान भी दिया है। पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं से वसुंधरा राजे सिंधिया ने वोट करने की अपील की है। बताते चले कि झालावाड़ में सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने की है। झालावाड़ में सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने की है। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशल तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया ने वोट किया है और साथ ही लोगों से भी अपील की है, खासकर युवा वर्ग से अपील की है, जो कि पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सभी अपने वोट का प्रयोग करें, वोट डालें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। बता दें कि लगातार जो 199 सीटें हैं उन पर वोटिंग जारी है और तमाम जो दिग्गज नेता हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो लगातार वोट कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी घर से निकलिए, सबसे पहले वोट करिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और स्वदेश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि 5 साल में एक मौका मिलता है जिसमें आप सरकार तय करें, किसकी सरकार हो, लेकिन वोट जरूर करें। और इसी कड़ी में वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने मत का प्रयोग किया है और लोगों से भी अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और बातचीत में कहा, खासकर जो युवा वर्ग है और जो अपने मत का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, वो अवश्य अपने मत का प्रयोग करें। बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने मत का प्रयोग किया है और काफी चर्चा इस विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया की रही है। इससे पहले जब टिकट वितरण से पहले उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था और अपने स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दिया था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और अब मैदान में है। और साथ ही उन्होंने अब अपील भी की है लोगों से कि सभी जो लोग हैं वो वोट करें और खासकर युवा वर्ग है जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अवश्य भी अपने मत का प्रयोग करें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया ने मीडिया से बातचीत भी की है और लोगों से खासकर अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। और 199 जो विधानसभा सीटें हैं, लगातार वहां पर वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े भी सामने आए हैं, जहां 9.77% मतदान हुआ है और जो मत प्रतिशत है लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक
रोचक तथ्य भी इसके पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि राजस्थान का मत प्रतिशत ही बता देता है कि सरकार का रुझान क्या होने वाला है। क्योंकि हर 5 साल में सरकार यहाँ रिपीट होती नहीं है, सरकार बदलती है, जनता लगातार ये परंपरा निभाती आ रही है और इसी कड़ी में काफी महत्वपूर्ण दिन आज। भीलवाड़ा से अगली खबर, जहां बीजेपी सांसद सुभाष चंद्र बहेरिया पहुंचे मतदान केंद्र। 2 पहिया वाहन पर भीलवाड़ा के मतदान केंद्र पहुंचे। पत्नी रंजना बहेरिया के साथ बहेरिया मतदान केंद्र पहुंचे। सुबह से बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आम हो या खास, सभी एक कतार में लगकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह से ही जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। मत प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लगातार जो लोग हैं घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुभाष चंद्र बहेरिया मतदान केंद्र पहुंचे। 2 पहिया वाहन पर भीलवाड़ा के मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मत का प्रयोग किया है, फोटो ली है, पत्नी रंजना बहेरिया के साथ ही मतदान किया है। सुबह से बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग रही हैं और सब जो लोग हैं लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी अपने मत का प्रयोग करें, घर से बाहर निकलें और काफी जो कीमती आपका एक वोट है जो तय करता है कि सरकार किसकी होगी। आपका एक एक वोट जो है इस की भूमिका है और काफी महत्वपूर्ण ये वोट कहा जाता है और होता है। और इसी कड़ी में तमाम जो नेता है वोट कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने वोट किया है, अपनी पत्नी के साथ में मतदान केंद्र पहुंचे और फोटो भी उन्होंने खिंचाई है और लोगों से अपील की है कि सभी अपने मत का प्रयोग करें। और जयपुर से अगली खबर, जहां कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने मतदान करने की अपील की है। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिली है। राजस्थान में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लगी हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने मतदान करने की अपील भी लोगों से की है। लगातार जो नेता हैं वो सभी से अपील कर रहे हैं और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने मतदान की अपील की है। बता रहे हैं आपको खबर एक, जहां लगातार बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता मतदान कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रताप सिंह ने मतदान किया है। मैं सब लोगों से अपील करूंगा, सुदर्शन चक्रवाले का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। सुदर्शन चक्रवाले का नाम लेकर हाथ के निशान का बटन दबाएं, पुण्य मिलेगा आपको सबको, ये मेरी गारंटी है। अंडरकरंट जबरदस्त है, ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर। मैं सब लोगों से अपील करूंगा, सुदर्शन चक्रवाले का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। सुदर्शन चक्रवाले का नाम लेकर हाथ के निशान का बटन दबाएं, पुण्य मिलेगा आपको सबको। और इसी बीच झूठवाड़ा से खबर, जहां पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। झूठवाड़ा में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने अपने मत का प्रयोग किया है, मतदान किया है। मतदान से पहले सतीश पूनिया ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। भगवान की कृपा और जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मतदान किया है और लगातार जो लोग हैं वो मतदान करने पहुंच रहे हैं और लगातार जो बीजेपी या कांग्रेस के दिग्गज नेता वोट कर रहे हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई साहब सभी मतदान करें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। झूठवाड़ा में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने मत का प्रयोग किया है, मतदान किया है। मतदान से पहले सतीश पूनिया ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सतीश पूनिया की, जहां वे मतदान करते नजर आए हैं और साथ ही लोगों से अपील की है। तस्वीरें देखिए, सतीश पूनिया की तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोगों से उन्होंने अपील की है कि सभी अपने मत का प्रयोग जरूर करें। काफी कीमती आपका मत है, जरूर सभी घर से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीरें, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। लोगों से भी अपील की है कि सभी घर से बाहर निकलें, अपने मत का प्रयोग करें, मतदान केंद्र पहुंचें। जयपुर से अगली खबर, जहां विद्याधर नगर से उम्मीदवार दिया कुमारी ने मतदान किया है। जयपुर के मतदान केंद्र पर दिया कुमारी ने वोट डाला है, मत का प्रयोग किया है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हुआ। विधानसभा की 199 सीटों पर 1863 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं
और 199 सीटों पर 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग आज करेंगे। और काफी महत्वपूर्ण ये वोटर्स हैं और एक एक वोट कीमती है। लगातार जो दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सुबह से ही मत का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों से भी मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो सभी का वोट बहुत कीमती है। प्रदेश के 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज प्रदेश की सभी 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान करेंगे। एक सीट पहले से ही चुनाव हो चुका था, उपचुनाव हुआ था, जिसके चलते 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। और साथ ही सुबह से लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया जारी है। लगातार लोग लंबी कतारों में लगकर मतदान कर रहे हैं और दिग्गज नेता भी मत का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी मत का प्रयोग करें। काफी कीमती वोट एक एक व्यक्ति का है और लगातार लोग भी घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े भी सामने आए हैं, जहां 9.77% मतदान सुबह से हो चुका है। ये अपडेट आपको दे दें, प्रदेश की 199 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और जो मत प्रतिशत है लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि लगातार और तेजी से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही मतदान प्रतिशत है लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्या राजस्थान चुनाव में ये लड़ाई गहलोत बनाम पीएम मोदी की है। तो सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि एक समय हुआ करता था जब एक पीएम एक राज्य में 2 से 3 बैठकें करता था और संदेश गांवों तक पहुंचता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री को 30 बैठकें करते हैं। उन्होंने अपने भाषणों के दौरान मुझ पर जुबानी हमला बोला, क्योंकि उन्हें इस बात का दुख है कि वे राजस्थान में सरकार नहीं गिरा सके। प्रधानमंत्री जी वो कोई जमाना था, 1 मीटिंग या 2 मीटिंग करते थे राज्यों में। गांव-गांव में मैसेज चलाया जाता था कि आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, उसका विश्लेषण होता गांव-गांव में, घर-घर के अंदर। अब प्रधानमंत्री जी को 30-30 मीटिंग करनी पड़ती है। कल तक आए वो 1 मीटिंग करने के लिए राजस्थान, मैसेज देने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि वो जो भाषा का हम ले रहे थे, वो सिर्फ इसलिए ले रहा, बार बार पूछ रहे मुझे आप अटैक कर रहे थे, इसलिए करते थे उनके दिल में दर्द है। तो सरकार मैंने गिरा दी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की, राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग। वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार, इसलिए वो पिन पॉइंट करके देखो धावा बोल दिया राजस्थान पे, वैसे कैंपेन उन्होंने किया है और अटैक किया हमारे सब पर, क्योंकि उनके दिल में दर्द ये सरकार गिरा नहीं पाए हम लोग। जनता हमारे साथ थी उस वक्त में, आज भी साथ हैं। हाईकमान पूरा मैनेजमेंट किया और हम देखा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी असेंबली सेशन बुलाने तक रोका गया, तब भी सरकार घिरी नहीं उनसे। इसलिए वो दर्द है, इसलिए वो सब अटैक हो रहा है। प्रधानमंत्री जी वो कोई जमाना था,
झालावाड़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने पलटवार किया। कहा कि नेतृत्व को अपने भाषण और आचरण में एक स्तर बनाए रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। वहीं पीएम प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी वादे पूरे किए हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने कौन से वादे पूरे किए हैं? को लेवल रखना चाहिए अपने भाषणों में, और फिर ये भी वॉच करना चाहिए कि किसके बारे में अपन कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी आसानी से लोगों को इतने लेवल पे आना भी नहीं चाहिए। और फिर ऐसे व्यक्तित्व को जो आज देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिसका नाम है और जो अपने एक हाइट पे है, ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरीके का चिचोरापन करना मैं समझती हूँ अपने आप में एक बहुत